Hello guys, welcome back to our channel blog. Good morning everyone. How are you all people? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आजकल चल रहा है नवरात्रि, तो आप सब लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। सो लेट स्टार्ट टुडेज ब्लॉग। ओके, लेट्स सी गाइज, लेट्स वॉच माय वीडियो। सो गाइज, नवरात्रि के पहले दिन हम शैलपुत्री की कथा करते हैं, क्योंकि प्रथम चरण में आता है शैलपुत्री का नाम। 9 देवियां होती हैं, तो पहली देवी है शैलपुत्री। तो शैलपुत्री की उस दिन पूजा होती है, कथा होती है। और सबसे पहले क्या करते हैं, नव दुर्गा की प्रार्थना करते हैं। और इसके बाद अथ देवी कथा पढ़ी जाती है, और श्री अग्रा सूत्र इसके बाद पढ़ा जाता है, और उसके बाद कीलक सूत्र पढ़ा जाता है, और अंत में रात्रि सूक्त पढ़ा जाता है। ये पहले दिन पढ़ा जाता है, जिस दिन पहला नवरात्र होता है उस दिन ये सब पढ़ा जाता है। और शैलपुत्री की कथा पढ़ी जाती है पहले दिन। दूसरा स्वरूप है भगवती का, माता ब्रह्मचारिणी का, जो कि दूसरे दिन उसकी कथा होती है। पहले अध्याय में भगवती की महिमा तथा मधु कैटव के वध का व्याख्यान किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। दूसरे अध्याय में देवी जी का प्रादुर्भाव, महिषासुर की सेना का वध के बारे में बताया गया है। अब आता है तीसरा दिन। नवरात्र के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, और इसमें तीसरे अध्याय में महिषासुर के वध के बारे में बताया गया है, उसकी जानकारी दी गई है। और चौथे अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति के बारे में बताया गया है। ये कथा पढ़नी है आपने, वो सब कुछ इस कथा में दिया गया है। और नवरात्र के चौथे दिन देवी कुष्मांडना की पूजा की जाती है, उसकी कथा की जाती है, उसकी आराधना की जाती है। इसमें 5वें अध्याय की जानकारी दी गई है। 5वें अध्याय में देवी की स्तुति के बारे में बताया गया है, और इसमें अंबिका के रूप की प्रशंसा की गई है। और 6ठे अध्याय में चंडमुंड का वध का विस्तार दिया गया है, उसके बारे में बताया गया है। और 6ठे अध्याय में ध्रुमलोचन वध के बारे में विस्तार से बताया गया है कि ध्रुमलोचन का वध कैसे किया देवी ने। और 5वां दिन आता है, जिस दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है, उसकी कथा की जाती है, उसकी आराधना की जाती है, उसके स्वरूप की व्याख्या की जाती है, उसके स्वरूप की स्तुति की जाती है। और इसमें आता है 7वां अध्याय, और 7वें अध्याय में चंडमुंड का वध के बारे में जानकारी दी गई कि उनका वध कैसे हुआ और कैसे माता ने उनका वध किया, चंड और मुंड का। और इसी में 8वें अध्याय में रक्त बीज का वध माता रानी ने कैसे किया, उसका विस्तार दिया गया है। 6ठा दिन कात्यायनी माता का होता है। उस दिन कात्यायनी माता की पूजा की जाती है, उसके स्वरूप का वर्णन किया जाता है, उसकी स्तुति की जाती है, और उसकी कथा पढ़ी जाती है। और इसमें 9वां अध्याय है, जिसमें निशुंभ वध के बारे में बताया गया है। निशुंभ का वध माता रानी ने कैसे किया। 9वें अध्याय में निशुंभ का वध के बारे में बताया गया है, और 10वें अध्याय में शुंभ के वध के बारे में बताया गया है। उसका विस्तार पूर्वक माता ने कैसे कैसे उनका वध किया, उसके बारे में जानकारी दी गई है। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगी 7वें दिन की। 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है, उसकी कथा की जाती है, उसके स्वरूप की स्तुति की जाती है। नवरात्रि के 7वें दिन आती है।
11वें अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति के बारे में जानकारी दी गई है और देवी द्वारा देवताओं को वरदान के बारे में बताया गया है, क्योंकि देवताओं ने उनकी स्तुति की, देवी को मनाया, फिर देवी को बुलाया और उसके बाद देवी उनसे देवताओं से प्रसन्न हो गई। तो देवी ने क्या किया, उन सब लोगों को वरदान दिया। उसका वर्णन दिया गया है 11वें अध्याय में। देवी के चरित्रों के पाठ का महत्व बताया गया है 12वें अध्याय में। और नवरात्रि के अष्टम दिन 8वें दिन महागौरी देवी की पूजा की जाती है, उनकी कथा की जाती है, उनके स्वरूप का वर्णन किया गया है। 13वें अध्याय में राजा सूरत और वैश्य को देवी का वरदान, इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद पढ़ा जाता है देवी सूक्त, उसके बाद पढ़ा जाता है अपराधा क्षमा याचना सूत्र, और उसके बाद सिद्ध कुंजक सूत्र पढ़ा जाता है। और नवरात्रि के 9वें दिन में सिद्धदात्री देवी की पूजा की जाती है, उसकी कथा कही जाती है और उसके स्वरूप का वर्णन किया जाता है। उसके बाद उसने कथा में बताया गया है, उसमें माँ का भोग लगता है। अष्टमी और नवमी बहुत ही जरूरी होती है। इसी दिन खेतरी को का समापन होता है, समापन करते हैं। कुछ लोग नवरात्र को अष्टमी के दिन समाप्त करते हैं, कुछ नवमी के दिन करते हैं समापन। तो ये दिन बहुत ही जरूरी होता है। इस दिन देवी का भोग लगता है। देवी के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं उस दिन। इस दिन क्या होता है, माँ को भोग लगता है। श्री विद्येश्वरी चालीसा उस दिन पढ़नी चाहिए। श्री विद्येश्वरी स्रोत भी उस दिन पढ़ना चाहिए। और श्री दुर्गा चालीसा उस दिन पढ़नी चाहिए अच्छे से। और दुर्गा माता के 108 नामों को जपना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। दुर्गा माता के 108 नाम हैं, उनका स्मरण करना चाहिए। और अंत में तारा रानी की कथा जरूर सुननी चाहिए। तारा रानी की कथा जरूर पढ़ें, क्योंकि उसी से आपका जो नवरात्र है वो समापन होगा। उसके बाद श्री दुर्गा जी की आरती करें, श्री अम्बा जी की आरती करें और 9 कन्याओं को बुलाएं और कन्या जमाएं अपने घर में, और एक बटुक को बुलाएं। और कन्या कम से कम 2 साल से लेके 10 साल की उम्र की होनी चाहिए। उनको बुला के उनके मस्तक पर तिलक करें, उनके पैरों को धोएं, उनसे आशीर्वाद लें, बाद उनके पैरों को छुएं और उनसे आशीर्वाद लें। और उनको फल वगैरह खिला सकते हैं और शाब्दिक भोजन उन्हें दें, शाब्दिक भोजन कराएं उनको और उनसे आशीर्वाद लें।